बिहार में राजनीति गर्म होती जा रही है। जैसे जैसे मौसम का टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे एनडीए गठबंधन का भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। यह टेम्परेचर क्या गुल खिलाएगा? यह सारे टेम्परेचर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ। कि राहुल गांधी ने जो बात मोदी सरकार को लेकर कहा कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, उसी दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की यह 12 सालों की आदत बनी हुई है 2014 के बाद से कि अपने सहयोगी दलों को चैन से रहने नहीं देती है, और ना तो विपक्ष को रहने देती है और ना ही देश को चैन से रहने देती है। खुद मजे मारती है लेकिन बाकी सबको बेचैन करके रखती है। नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही चल रहा है, और नीतीश कुमार के साथ अभी से नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में गए तब से चल रहा है। लेकिन एक बात राजनीतिक विशेषज्ञों को भी यह समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार नीतीश कुमार इतना प्रताड़ित क्यों हो रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है उनकी। और अब तो वह सीएम भी नहीं है, पार्टी को लेकर के फैसला करना है, और पार्टी के विधायक जो हैं वह भाजपा के साथ रहना भी नहीं चाहते, विरोध कर रहे हैं कि भाजपा हमें मंजूर नहीं है, फिर नीतीश कुमार क्यों है, ऐसी क्या मजबूरी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश ने प्लान बना दिया, और नीतीश का जो प्लान है वह उस प्लान की तैयारी देखकर नीतीश का मोदी सरकार हिल सी गई है, और नीतीश ने उस प्लान को एक्टिव कर दिया तो पूरे मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को पछताना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कहीं ऐसा ना हो कि बिहार के चक्कर में दिल्ली गंवा बैठे, क्योंकि खिलाड़ी जो होता है वह आखिरी बॉल तक लड़ता है, और जरूरी नहीं है कि हर बॉल पर छक्का और चौका मारे। आखिरी 6 बॉल पर अगर 6 छक्के मार दिए तो कई ओवर का कमी मेकअप कर ले जाता है। तो नीतीश कुमार ने अगर ऐसा प्लान तैयार कर दिया और ऐसी तैयारी कर दिया तो मोदी सरकार हिलेगी ही नहीं, फिर मोदी को पछताना पड़ेगा हमेशा। और नीतीश कुमार ऐसा ही कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी सरकार संकट में है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और सम्राट चौधरी सरकार का विरोध भी जबरदस्त हो रहा है, खुलकर, पार्टी के अंदर भी और बाहर भी, और सड़क पर भी हो रहा है। आज बिहार के हालात बड़ी नाजुक है। छात्र सड़क पर, विरोध सम्राट चौधरी का लगातार हो रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी इससे सबक नहीं दे रहे, बल्कि सम्राट चौधरी चाल चल रहे हैं। कौन सी चाल चल रहे हैं सम्राट चौधरी की? नीतीश कुमार अचानक चिंतित और सक्रिय हो गए, जो अभी तक नींद में सोए हुए थे। एक बात सत्य है कि आनंद मोहन सिंह ने जो पार्टी को जगाने के लिए बगावत किया था, उनकी चिंता थी कि नीतीश कुमार को और जेडीयू पार्टी को लेकर, कि जब कैबिनेट विस्तार हुआ और स्टेज के ऊपर नीतीश कुमार 85 विधायकों का नेता इतनी बड़ी ताकत के साथ स्टेज पर खड़ा था और उसकी एक तस्वीर तक नहीं थी, वही दिन नीतीश कुमार के लिए सही नहीं था। लेकिन इन सब बातों को ज्यादातर नेग्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि यह छोटी छोटी चीजें राजनीति के अंदर बहुत कुछ संदेश देती है, अंदर की बातों। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार हमेशा अपने साथ लेकर के चलते थे, और फोटो तस्वीरें भी लगवाते थे, और सम्राट चौधरी बाइकआउट करते थे। अब नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर की बगावत भाजपा को लेकर के है, कि भाजपा पक्षपात और गलत नजरिए से देख रही है। इस बीच एक खबर तैर रही है जो सबको चिंता में डालती है, कि सम्राट चौधरी सरकार चलाने के बजाय
अपनी सत्ता को मजबूत करने के तरफ ध्यान दे रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी सरकार चलाने और देश का समस्या का समाधान करने की तरफ उनकी नजर नहीं है। उन्हें यह नजर आ रही है कि हम अपना 272 बहुमत का आंकड़ा कैसे पूरा करें और किसको तोड़ के करें। वैसे ही सम्राट चौधरी, चूंकि वह नीतीश कुमार का खेल जानते हैं, आरजेडी से निकलकर जेडीयू में आए, जेडीयू से भाजपा में गए, तो चाल जानते हैं और इतने दिनों से नीतीश कुमार के साथ थे, तो वह जानते हैं कि नीतीश कुमार कब पलट जाएंगे, कौन सा प्लान तैयार कर देंगे, यह कोई नहीं जानता। तो ऐसे में सम्राट चौधरी तकरीबन 8 विधायकों के जुगाड़ में लगे हुए हैं। इसी के मद्देनजर तेजस्वी से हाथ भी मिलाया गया था, लेकिन तेजस्वी ने हाथ छुड़ा करके रास्ता बदल दिया। अब इस बात को कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों से संपर्क में है, लेकिन कांग्रेस के लोग वहां भारतीय जनता पार्टी में जाना पसंद नहीं करेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी में तो जा सकते थे, लेकिन नीतीश का ऐसा हाल है कि हाल बेहाल है। और कांग्रेस जिस तरह से सक्रिय है, आने वाले दिनों में राहुल गांधी ने जैसा कहा है कि मोदी सरकार गिर जाएगी, और वह तस्वीरें भी दिख रही है कि मोदी सरकार बहुत संकट में है, ऐसे में वह भी जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन जुगाड़ में सम्राट चौधरी लगे हुए हैं कि मिल जाए उनको। और अगर नीतीश कुमार अपने विधायकों की बात सुन रहे हैं, क्योंकि दोनों में असमंजस वाली परिस्थितियां बन रही हैं, और नीतीश कुमार की ही पार्टी के 2 लोग पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार को पता भी चल गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मोदी सरकार गिर जाएगी, फिर नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू वाले कदम पर निकल पड़ेंगे। जैसा चंद्रबाबू नायडू ने कुछ ही दिन पहले मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया कि आप युवाओं को, बेरोजगारों को और किसानों को दबाना छोड़ दीजिए। अब ऐसे में कहते हैं एक के भले 2, दुविधा में दोनों गए, रहीमन मिले न राम। कहीं मोदी सरकार के पास बहुमत जुटाने के चक्कर में और सम्राट को बहुमत जुटाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि बिहार को मजबूत करने और अपने पक्ष में करने के चक्कर में दिल्ली की सरकार गिर जाए। और यह होता हुआ नजर भी आ रहा है, और यही चीज मोदी के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि अब राहुल गांधी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया और राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बन गया। भारतीय जनता पार्टी के विपरीत माहौल है। जिस तरह से महंगाई की मार देश को नहीं संभाल पा रहे हैं मोदी, और बेच रहे हैं देश को, गुलाम बना रहे मोदी, और सम्राट चौधरी लोगों को स्वीकार नहीं बिहार में। अब ऐसे में बिहार की सरकार सम्राट चौधरी की बचेगी, संकट में है, यह तो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश कुमार के पास एक फार्मूला जो तैयार है, नीतीश कुमार के लोगों के पास, विपक्ष के साथ सरकार बनाना। नीतीश कुमार फिर सीएम भी बन सकते हैं, या नीतीश कुमार जेडीयू के किसी भी अपने विश्वसनीय व्यक्ति को सीएम बना सकते हैं, और पार्टी का जनाधार भी बचेगा। ऐसे में भाजपा का जनाधार जाएगा। इस वक्त मनीष वर्मा की चर्चा नहीं हो रही है। मनीष वर्मा का कहीं भी किसी भी मीडिया में चर्चा नहीं है, जैसे वह गायब से हो गए। लेकिन कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा और नीतीश कुमार कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। अब यह विचार विमर्श अगर सत्ता को गिराने तक पहुंच गया तो फिर सम्राट चौधरी की कुर्सी चली जाएगी, और कुर्सी चली गई तो भाजपा फिर दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। और नीतीश कुमार को बार बार तोड़ने की भाजपा ने कोशिश की। नीतीश कुमार का अरुणाचल में तोड़ा गया, नीतीश कुमार को
बिहार में तोड़ने की कोशिश की गई, नीतीश कुमार के साथ हर वक्त छल किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को कौन सा धरोहर मोदी के पास मिला कि अब उन्हें प्लान तैयार करने पड़ रहे हैं, अलग अलग प्लान बनाने पड़ रहे हैं, अलग अलग बैठक करके अलग अलग चर्चाएं करने पड़ रहे हैं, पार्टी के अंदर बगावत करना पड़ रहा है नेताओं को नीतीश कुमार को नींद से जगाने के लिए। लेकिन अब नीतीश कुमार सोएंगे नहीं कहा जा रहा है। अगर अब सो गए नीतीश कुमार तो जेडीयू का खात्मा निश्चित है, क्योंकि मोदी कुछ भी हो जाए यह सुधरने वाले नहीं है और ना तो भाजपा सुधरने वाली है। भाजपा तोड़ फोड़ में विश्वास रखती है, चुनाव में विश्वास नहीं रखती। चुनाव को एक पाखंड समझती है। सीधा चुनाव आयोग पर कब्जा करो और सरकार बना लो, चाहे कोई जनता वोट दे या ना दे। लेकिन राहुल गांधी ने इन सारे चीजों को एक ऐसे मोड़ पर ला करके एकत्रित कर दिया है कि सरकार जो असंवैधानिक सरकार है मोदी की भी और बिहार की, वह हिली हुई है। आगे सरकार बचेगी नहीं बचेगी, नीतीश का प्लान काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन नीतीश की तैयारी देख करके कहीं न कहीं मोदी सरकार हिली हुई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते।